स्थापना वर्धमान चिन्ह, इसमें पूज्यता है। तदाकार अतदाकार, जो मूर्ति बना के आराधना होती है तदाकार है, जो ठोने आदि में स्थापना कर रहे हैं आप वो अतदाकार है। पंचम काल में हुंडाचपुनी काल चल रहा है, इसमें तदाकार स्थापना की आराधना है। क्योंकि जगह जगह बटैया रखी है, मिथ्या फैल रहा है, इसलिए भगवान का जो आकार रहता है तीर्थंकर केवली का, उन्हीं के पंच परमेष्ठी की प्रतिमा स्थापित आप कर सकते हैं। लेकिन वो रत्नमयी हो, स्वर्णमयी हो, पाषाणमयी हो, धातुमयी हो, कास्ट प्लास्टिक कागज की मूर्ति जिन शासन में पूज्य नहीं है। फोटो की पूजा नहीं होती, सम्मान है, प्रतीक है। लेकिन यदि आपने वेदियों पर फोटो रख दिए और पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो लाखों का करोड़ों का जो खर्च प्रतिष्ठा में होता है उसकी क्या जरूरत फिर। इसलिए तस्वीरें पूज्य नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिष्ठित प्रतिमा ही पूज्य है। अतिरेक भक्ति का नहीं होना चाहिए पंडित जी। तस्वीर प्रतीक है, सम्मान, बस। अष्टद्रव्य से तुम तस्वीर रख के पूजा नहीं करना। जिनेन्द्र के शासन में प्रतिष्ठित, यहाँ पर देखो कितनी सुंदर विशाल प्रतिमा भगवान मुनिसुब्रतनाथ स्वामी की विराजमान है, पर कोई बच्चा भी नमस्ते करने नहीं जाता। क्यों बच्चा भी नहीं जाता? दूर से देख के निकल जाते लोग, क्योंकि अभी अप्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठे है वो। और जैसे जैसे प्रतिष्ठित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होती हुई, सूर्य मंत्र होते हुई, अंजन सलाका होते ही मित्र वे परमात्मा पूज्य हो जाएंगे। इसलिए अब धीरज मालूम क्या हुआ, स्थापना निक्षेप को कुछ परंपराओं में स्वीकार नहीं है, अपने जैन में भी, दिगंबर से तंबर दोनों में। लेकिन क्या है, ये पत्थर की पूजा नहीं है, ये धातु की पूजा नहीं है। शिव मुनि को जानते हैं आप? हम लोग एक साथ प्रवचन हो चुके, वो गोमटिस गए, उन्होंने इंदौर में कहा, विशुद्ध सागर जी, यद्यपि हम मूर्ति पूजा संप्रदाय के नहीं हैं, पर जब गोमटिस बाहुबली स्वामी को देखा तो 1 घंटा वहां से उठा नहीं। उनकी वीतरागता देख करके मन कहता है, प्रभु आप इतनी अचल अडिग हो, मैं ध्यान में तल्लीन हो गया। हमारे यहाँ प्रतिमा पूजा नहीं है, मूर्ति तो हम लोग पूजते ही नहीं है, हम तो भगवान को पूजते हैं, स्टैच्यू को नहीं पूजते। पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, फिर उनकी पूजा होती है। कोई नहीं कहता मैं मूर्ति पूजने जा रहा हूं, क्या बोलते हैं, हम भगवान को पूजने जा रहे हैं। और ये परम सत्य है। जब मोबाइल में चित्र देख करके आदमी चारित्र बिगाड़ सकता है, तो परमात्मा के चित्र को देख करके चारित्र बना भी सकता है। भाव बदलते हैं। जब कल तक तुम निर्विकल्प नहीं हो, सालम्बन है, निर्विकल्प ध्यान नहीं है, वीतराग अवस्था हासिल जब तक नहीं किए, तब तक आलम्बन लेना चाहिए। जब वीतराग दशा में प्रवेश कर जाओगे, फिर मित्र कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं। हम लोग मुनिराज हैं, बिहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां तो मंदिर लेके नहीं चलते। जंगलों में मुनिराज रहते थे, वहां तो भगवान नहीं होते थे। मित्र, भगवान 2 प्रकार के होते हैं, चैत्य 2 प्रकार के हैं, चेतन अचेतन। आचर परमेष्ठी चेतन जिन ब्रह्म है, मुनिगण चेतन जिन ब्रह्म है, और पाषाण धातु की प्रतिमाएं अचेतन जिन ब्रह्म है। दोनों ही जिन बिंबो
सम्यक उत्पत्ति के कारण है। इसलिए स्थापना, तदाकार, अदाकार, द्रव्य निक्षेप, जो वस्तु वर्तमान में वैसी नहीं है, भूत में थी, भविष्य में होगी, वो द्रव्य निक्षेप। जैसे जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा बच्चा, फिर भी उसको डॉक्टर कहने लगते। किसी ने डॉक्टरी छोड़ दी है, तब भी डॉक्टर संज्ञा छूटे नहीं। भूत में था, वर्तमान में नहीं है, तब भी डॉक्टर। वर्तमान में नहीं है, भविष्य में होगा, तब भी डॉक्टर। इस द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से ये भी अनंत देव है, ये भी अनंत देव है। भाव निक्षेप, जिसमें जो जैसा उसको वैसा स्वीकारना। अब सुनिए, नाम जिन नाम ठवन जिन प्रणमाओ दब जन्म जिन जीवा भाव जन्म समोषम रथा। नाम जिन, किसी का नाम जिन, यहां पर एक जिनेश्वर है, भैया का नाम है जिनेश्वर, कहीं बैठा होगा वो मुख्य जिनेश्वर, देखो पैंट शर्ट कपड़े में बैठा जिनेश्वर। जिनेश्वर को तो हाथ जोड़े जाते हैं, यहाँ का जिनेश्वर हाथ जोड़ रहा है। बोले गुरुजी हम नाम निक्षेप के जिनेश्वर हैं, और वे जिनको हाथ जोड़ते हैं वे भाव निक्षेप के जिनेश्वर हैं। हाँ, एक संभव पंडित जी हैं यहाँ पर, आदिनाथ पंडित जी हैं, हाँ एक अजित पंडित जी हैं, देखो भी बैठे सामने। ओहो, चार हाथों से गहने गुड़िया पहने बैठा अजित नाथ, हमारे अजितनाथ भी तरागी है बसा। ओहो, ऐसे तो कई बार उतर चुका है। हे मित्र, उसको मैंने खूब उतरवाया लेकिन उतरा नहीं हो। सुब्रत सागर जब तुम लोग नहीं थे 1998 में 99 में, इस भाई को हमने मुनिचर्या का अभ्यास करवाया, अजित को। कोई बात नहीं, मुनियों का भक्त तो है। आइए मित्र, बसा बसा तू भाव निक्षेप, नाम जिन थवण जिन जिन प्रतिमा स्थापना निक्षेप, भाव द्रव्य जिन, जो जीव जिन बनने वाला है अभी जिन नहीं है वो द्रव्य जिन है, और समोषण रथ जो समोषण में विराजमान है वो भाव जिन है। और पदार्थों जानने को उपाय क्या है? प्रमाण नैरदिगमः, ये तत्वा सूत जी का छठवां सूत जो है प्रथम अध्याय का, ये जैन न्याय का अभूतपूर्व सूत्र है। प्रमाण नैरदिगमा, जगत के दार्शनिकों ने प्रमाण की व्याख्या तो की है परंतु नय की व्याख्या नहीं की है। जैन दर्शन ने प्रमाण और नय की व्याख्या की। बिना प्रमाण के, बिना नय के वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। अब समझो संजय भाई कि जैन सिद्धांत में कितने गुण रहस्य हैं। जैसे तुम्हारे घर में एक सीढ़ी रखी हुई एक अलमारी में, कभी खोली नहीं आपने तो पता ही नहीं चलता इसमें क्या है, और जब तुम उसी को टीवी पे लगाओ, कंप्यूटर में डालो, ओह क्या क्या है, ऐसी मालूम दक्षिण भारत की अलमारियां ग्रंथों से भरी हुई है, और जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक मालूम नहीं चलेगा कि इन आगमों में क्या लिखा है। मालूम आपको, एक पंडित जी ने कांपी की थी मूलभद्री से, और उनकी धर्म पत्नी भी ज्ञानी थी। एक कांपी करने को भट्टारक जी से आज्ञा मिली थी, उनकी धर्म पत्नी सुब्रत सागर दूसरी कांपी करती रही। वे ही कांपियां आज पूरे देश में बिखर गई, छठखंडागम पूरे देश में फैल गया। सागर, शिवनी, आपकी अमरावती और सोलापुर, 4 जगह प्रतियां रखी हुई है भारत में।
शिवनी, सोलापुर, अमरावती और सागर, मोराजी में। अब मोराजी जाओ कभी, नेमिनाथ जिनालय में अलग से एक पेटी रखी हुई है। जो भी जाता ना भगवान को नमस्कार करता है, उन सिद्धांतों को भी नमस्कार करता है। सोलापुर में है। माँ 4 प्रतियां बनाई गई थी और 4 जगह स्थापित की गई। फिर श्रीमन सेठ शितावराव लक्ष्मी चंद विदिशा, वे एक बहुत बड़ा गजरत चलाने वाले थे। तो एक भक्त तख्तमल, एक श्वेतांबर जैन थे, उनके मित्र, उन्होंने सलाह दी तुम खाना पीना खिला के बर्बाद कर दोगे पैसा, तुम जिनवाणी की रक्षा करो। एक श्वेतांबर मित्र ने इतनी सलाह दी तो उन्होंने सठखंडागम ग्रंथ का प्रकाशन कराया और पूरा प्रकाशन फिर सोलापुर जीवराज ग्रंथमाला को भेंट कर दिया। इतिहास भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मालूम ज्ञानियों मूलबद्री में टिकट दे करके मात्र एक झरोके से सिद्धांतों के दर्शन होते थे। आज भी सिद्धांत पूरे देश में भी सब जगह मिल जाते हैं। श्री धवल, जय धवल, महाबंध, कसाय पाहुड़, ये सब ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। पंडित टोडर में जैसे विद्वान को सठखंडागम के दर्शन नहीं हुए। पंडित टोडरमल जी को मुनिराज के दर्शन तो हुए ही नहीं, सठखंडागम ग्रंथ के दर्शन हुए। आज जैन परंपरा में कोई भी परंपरा होगी, जब तक त्रिलोक सात लोक पंडिती सठखंडागम धवल जैन महाबंध का अध्ययन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी परंपरा में पूर्ण आगम का ज्ञाता नहीं कहलाता। सभी जैन परंपराएं जैसे अष्ट सहस्री, अष्ट सती, ये न्याय शास्त्र इनका सब अध्ययन करते हैं। तो प्रमाण नहीं देखना, प्रमाण और नए से वस्तु तत्व का निर्णय होता है। जो सकल देश को ग्रहण करता है प्रमाण होता है, एक अंश गुण उसका नाम नहीं होता है। और तत्व कैसे जाने? निर्देशों में साधन अधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश, सौमित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। जैसे सम्यक की व्याख्या करना है तो मैं सम्यक को कहूंगा निर्देश। सम्यक का सौमी, सामान्य रूप से चारों गति के जीव सौमी है। साधन, जैसे कि मनुष्य गति में सम्यक प्राप्ति का उपाय जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, ये सम्यक उत्पत्ति के साधन हैं। यही त्रिंच गति में नरक में जिन बिंब नहीं है, वेदना अनुभव, जाति श्रवण, धर्म उपदेश, कहाँ तक? तीसरे तक। इसके आगे धर्म उपदेश नहीं है, वेदना और जाति श्रवण। स्वर्गों में वहाँ वेदना नहीं है, जिन बिंब दर्शन, जाति श्रवण, जिन महिमा और देव वृद्धि, ये 4 हेतु हैं। अब धीरज मालूम, आप कभी एमपी गए? मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में पंचड़क होता है। वहाँ यदि गजरत महोत्सव, जैसे हाथी यहाँ पर खड़ा है ना, ऐसे हाथियों का रथ चलता वहाँ। उस सभा, उस महोत्सव में यदि 1 लाख जैन आते हैं तो 3 लाख अजैन आते हैं। ऐसा महोत्सव होता है, चारों ओर समाज ही भक्ति भक्त दिखते हैं। उन लाखों प्राणियों में 1-2 ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया, पूरा खर्च निकल आया, धन्य हो गया वो जी। हर जाति का आदमी, उसे मालूम चल जाए कि जैनियों का रथ गजरत महोत्सव है, वो अकेले नहीं आते, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। अब एक बार मालूम रथ निकल चलना था, वहीं पास में मेरा मुकाम था। एक कोई गुप्ता जी थे,
वे अपने घर में फोन लगा रहे थे, भाई अपने मेहमानों को, आप आइए। तो मैं देखो क्या हो रहा है, बोले हमारे यहाँ गजरत महोत्सव है, आप पधारिए। उनकी देखो हो, एक गुप्ता जी अपने रिश्तेदारों को फोन लगा रहे थे, बोले हमारे नगर में कल गजरत फेरी है, आप पधारिए। ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि गजरत महोत्सव है, इसलिए ये महोत्सव है, इनको कहीं बंद नहीं कर देना चाहिए, बड़े बड़े जलूस हैं, इनको निकालना चाहिए, जिन शासन का उद्योतन हो ऐसे काम करना चाहिए। मालथोन याद है आपको? तालाबेट बालाबेट का गजरत, सुब्रत सागर, ये जीव वहीं मिला था हमको। इसके बाद फिर अभी तक छोड़ा नहीं इन्होंने, वहीं मिले थे ना बालाबेट। एक पंचकर्क में कितने जीव धर्म से जुड़ जाते हैं। पूरे देश के श्रावक श्रावक का आए हुए हैं, ये जीवन भर अपने गांव में जाके बोलेंगे नादिनी में कितने अच्छे श्रावक थे, कितने अच्छे भगवान थे। इसलिए माताओं, आप भूखे रह जाना, लेकिन बाहर के श्रावक को भूखे मत छोड़ना। इनको याद रहे कि नादिनी में कितनी हमारी सेवा हुई थी, मेहमान के आए थे। आप भी भूखे नहीं रहना, ठीक है। निर्देश सौमित, तो सम्मित का सौमी जीव द्रव्य है, साधन अधिकरण, आधार। सम्मित कहाँ है? सम्मित दृष्टि कहाँ है? मनुष्य ढाई दीप में है। और मित्र, स्वर्ग में भी सम्मित दृष्टि होते हैं, नरक में भी सम्मित दृष्टि होते हैं। नरक में प्रथम नरक तक सम्यक सहित जीव जा सकता है, उसके आगे सम्यक सहित नहीं जाता। लेकिन नरक में जाकर के जीव अंतर्मुख में सम्यक प्राप्त कर सकता है। साथ में नरक में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, पर वो जाएंगे तो मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, जब निकलेंगे तो सम्यक छूट जाएगा, पर वहां सम्यक के साथ रहते हैं। जैसे आप आवर्त करती हो ना, श्रुति करती हो ना, ये कृतिक्रम कहलाता है। नरक का नार की भी वहां कांटो मारो की आवाजें चल रही है, पर वहां पर भी सम्यक दृष्टि थी, पंच परमेश्वरी को नमस्कार कर रहा है। एक देव स्वर्ग में मिथ्यात्व के साथ बैठा तो संसारी है, एक नार की सम्यक सहित नरक में बैठा है, मोक्ष मार्गी है। इसलिए बबलू भाई, कितनी विपत्ति आ जाए मित्र, पर कभी 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 भी अरहत दर्शन से दूर मत होना। स्मरार्थियों, आज बेटा तुम जैसे आनंद में बैठे हो इस मंडप में, एक प्रतिज्ञा यहां से करके जाओ कि कितनी विपत्ति आ जाएगी, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे और जिन शासन को नहीं छोड़ेंगे।